तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 9.1 का 9th क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वही सोल्व करते हैं। जो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है। क्या फंक्शन दे रखा है? साइन इनवर्स, और अंदर दे रखा है कोस एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि साइन इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है इसके साथ में जो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दे रखा है तो भी वो भी उसकी वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। यानी कि ये जो है इसकी वैल्यू है, यहाँ पे हमें एंगल निकालना है, कहने का मतलब यही है। तो क्या है कि साइन इनवर्स दे रखा है तो साइन इनवर्स को साइन एक्स से ही कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो कोस एक्स है इसको साइन के अंदर चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स कोस एक्स को साइन के अंदर कैसे लिख सकते हैं? इस कोस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन के अंदर साइन 90 माइनस एक्स, क्योंकि आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो कोस थीटा के अंदर चेंज होता है। तो साइन इनवर्स से तो साइन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इंटीग्रेशन करना बचेगा 90 माइनस एक्स। 90 का मतलब क्या होता है? एंगल क्या है? π/2 माइनस एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? π/2 तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो π/2 के साथ में x लग जाएगा, माइनस में x है, x का इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 हो जाएगा। बस बिल्कुल सिंपल हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद में जो आगे इसका सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट नोट करना, इसने क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में इसने एक फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, वो इसने बोला है टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। और अंदर एक वैल्यू दे रखी है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कोस 2x, ये वैल्यू दे रखी है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट आपको पता है टेंजेंट इनवर्स को काटने के लिए अंदर हमें टेंजेंट ही बनाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। अंदर देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस 2x है तो इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ करेंगे तो x हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे नीचे 1 प्लस कोस है तो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 से तो 2 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इक्वल टू यहीं लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे टेंजेंट इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स का ऊपर रूट भी दे रखा है तो ये अंदर अपने पास टेंजेंट एक्स ही बचेगा। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट एक्स कैंसिल होने के बाद अपने पास सिर्फ एक्स बचेगा। तो हम यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²/2 हो जाएगा। प्लस में सी लगा देना, वो मत भूलना, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में जो आगे इसका 9th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, देखना। थर्ड पार्ट में आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है टेंजेंट इनवर्स, अंदर एक वैल्यू दे रखी है साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, ये वैल्यू दे रखी है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो साइंटिस्ट देखो बाहर टेंजेंट इनवर्स दे रखा है तो अंदर भी टेंजेंट वाला फॉर्मूला बनना चाहिए तभी कैंसिल हो पाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ देखिए ये जो साइन 2x है इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x कोस x, ये लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 1 प्लस कोस 2x। ये क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस कोस 2x फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x, ठीक है। क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर x, ये लिख देंगे। यहाँ देखिए आप इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन करेंगे टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ देखो कोस एक्स से इसकी नीचे वाली कोस की 2 पावर दे रखी है, कैंसिल हो जाएगी। 2 से तो 2 कैंसिल हो ही चुका है, अपने पास बचेगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है? टेंजेंट एक्स होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट एक्स कैंसिल, टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है x²/2 होता है, ठीक है, क्योंकि एक पावर प्लस करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे ना, x²/2 हो जाएगा, और प्लस में सी लगा देना। इसके बाद में आगे जो अपना फोर्थ पार्ट है वो नोट करते हैं।
फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है। क्या फंक्शन दे रखा है देखना, कोस इनवर्स अंदर वैल्यू दे रखी है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये दे रखी है और इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट ये भी बिल्कुल ईजी है, आपको हाफ एंगल फॉर्मूले अगर याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने हाफ एंगल फॉर्मूले किए होंगे कि ये जो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स है ना, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सोल्व कराऊंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स यहाँ देखो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये एक डायरेक्ट हाफ एंगल फॉर्मूला आता है कोस का। क्या होता है, कोस 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है ये। कोस 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला टेंजेंट की फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2x का इंटीग्रेशन। तो 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो कोफिशिएंट है, x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस में c लगेगा, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। इसके बाद में आगे इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो देखते हैं। तो आगे साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन का जो अपना फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए, टेंजेंट इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए, अगर यहाँ 1 माइनस कोस एक्स या फिर 1 प्लस कोस एक्स होता तो डायरेक्ट हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स दे रखा है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो साइन एक्स है ना इसको हम कोस के अंदर चेंज करेंगे। तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, देखिए फंक्शन हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस साइन, साइन को आप लिख सकते हो कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक्स, क्योंकि आपको पता है कोस 90 माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा के इक्वल ही आता है। और यही प्रोसेस नीचे करेंगे, 1 प्लस साइन है, साइन को लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो फंक्शन क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर ये देखिए क्या फंक्शन है, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा अपना होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी कि थीटा का हाफ करते हैं ना, थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, यानी कि इसका हाफ करेंगे तो 45 माइनस इसका हाफ करोगे तो x अपॉन 2 हो जाएगा। यही प्रोसेस नीचे हो जाएगी, 1 प्लस कोस के केस में अपने पास 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ करोगे तो 45 माइनस x है, x का हाफ करोगे x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बनेगा टेंजेंट इनवर्स, अंदर देखिए 2 से तो 2 डायरेक्ट कैंसिल हो ही चुका है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर होता है, और टेंजेंट स्क्वायर का रूट दे रखा है, साइन स्क्वायर अपॉन कोस का टेंजेंट स्क्वायर होगा ना, और टेंजेंट स्क्वायर का रूट दे रखा है तो सीधी सी बात है टेंजेंट ही बचेगा। अपने पास क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बचेगा, थीटा क्या है 45 माइनस एक्स बाई 2, 45 का मतलब होता है पाई अपॉन 4, ठीक है, पाई अपॉन 4 का मतलब 45 डिग्री होता है, तो पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बाई 2 इसका थीटा हो जाएगा। तो यहाँ साइंटिस्ट टेंजेंट इनवर्स से देखो टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, अपने पास इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वो कैसे करेंगे, तो आपको बस इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखिए x अपॉन 4 है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका आप इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो x अपॉन 4 के साथ में x लग जाएगा, सॉरी x नहीं है ये पाई अपॉन 4 है, पाई अपॉन 4 के साथ में x लग जाएगा, माइनस के अंदर 1 अपॉन 2 तो इसका कोफिशिएंट है, x का इंटीग्रेशन करोगे तो ये x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, प्लस में c लगाना मत भूलना, कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई इंटू एक्स बाई 4 माइनस के अंदर एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस में c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में अपना जो 9th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है, 6th पार्ट देखते हैं, सोल्व करते हैं। 6th पार्ट के अंदर नोट करना फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन अपने को इसने दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए कोट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दे रखा है कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स, प्लस के अंदर कोट एक्स, ये फंक्शन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स के रिस्पेक्ट में।
तो साइंटिस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि बाहर अगर कोट इनवर्स है तो अंदर हमें कैसे भी करके कोट वाला फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कोट इनवर्स का, ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू दे रखी है तो ऐसा करते हैं, इसको साइन और कॉस के अंदर चेंज कर लेते हैं। ये जो कोसिकेंट है इसको हम लिख सकते हैं 1/sin x, प्लस के अंदर कोट x को हम लिख सकते हैं cos x/sin x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कोट इनवर्स, यहाँ नीचे एलसीएम ले लेते हैं sin x, नीचे sin x एलसीएम लेने के बाद ऊपर तो अपने पास 1 प्लस में cos x हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है, 1 प्लस cos x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कोट इनवर्स, यहाँ देखिए अब इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो रहा है। 1 प्लस cos x क्या होता है, 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी कि x/2, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, sin x दे रखा है। अगर हमने यहाँ भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर दिया तो आप ये देखना कि यहाँ पे अपने पास cos स्क्वायर x/2 आ चुका है, तो नीचे भी कैसे भी करके एंगल हमें x/2 चाहिए। sin x को हाफ एंगल में कैसे लिखेंगे, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 लिखेंगे, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए, देखो 2 से तो 2 अपने पास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर यानी कि यहाँ तो कोस की 2 पावर दे रखी है और यहाँ नीचे कोस की 1 पावर है, ठीक है। तो इस कोस से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन करेंगे कोट इनवर्स, यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर अपने पास बचा है cos x/2 यानी कि cos θ/sin θ। cos/sin क्या होता है, cos/sin तो कोट होता है, कोट थीटा यानी कि x/2 बचेगा। इसका इंटीग्रेशन करना है तो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बचेगा x/2। इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन करेंगे x/2 का x के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 ये तो देखो इसका कोफिशिएंट है, x का इंटीग्रेशन करोगे तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, ठीक है। और प्लस में c लगाना मत भूलना। तो इसका फाइनली जो इंटीग्रेशन आएगा वो हो जाएगा x²/2 x²/4 प्लस में c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये अपना जो 9th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, 6th पार्ट, वो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ अपना जो 9th क्वेश्चन है और पूरी एक्सरसाइज है 9.1 वो भी कंप्लीट हो जाएगी।